रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कल हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और वो हमारा टॉपिक मुकम्मल हो चुका था। और आज उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो पोलिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पोलिनेशन की डेफिनेशन देखेंगे। वो कहता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कह रहा है कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी मिसाल देखेंगे। मैंने ये डायग्राम बनाई है यहाँ पे कि ये आपके पास मैंने फीमेल पार्ट ले लिया और ये मेल पार्ट ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ओवरी है, ये हमारे पास फिलामेंट है और ये एंथर है। मैं मेन बात बता रहा हूँ आपको। ये हमारे पास एंथर है, एंथर से क्या निकलेगा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेट होके इसने फॉल करना है किस पे? स्टिग्मा पे। और इस अमल को क्या कहते हैं? पोलिनेशन। एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरना क्या कहलाता है? पोलिनेशन। ठीक है, मैंने पूरा फ्लावर नहीं बनाया, तो मैंने बस मेन दो पार्ट बनाए हैं ताकि आपको बस समझ आ सके। उसके बाद पोलिनेशन की दो टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना एक फ्लावर के या उससे दूसरे फ्लावर के, मतलब पौधा एक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये हमारे पास मिसाल के तौर पे हमने एक पौधा लिया, ठीक है, एक प्लांट लिया हमने। ठीक है, ये उसका एक फ्लावर है। ठीक है, मैं बस दो मेन पार्ट बना लेता हूँ, फीमेल और मेल। बात समझ आनी चाहिए बस आपको। ये आपके पास हो गया पिस्टल और ये आपके पास हो गया स्टेमन। ये आपका हो गया एंथर और ये आपका ठीक है, ये एक ही फ्लावर का मैंने बाकी पार्ट्स नहीं बनाया, ना मैंने पेटल बनाया, ना मैंने सेमन बनाया, सेपल बनाया सॉरी। तो मैंने बस आपका ये स्कार्पल बनाया और आपका स्टेमन बनाया, आपको बात समझ आने के लिए। ये हमारे पास हमारा एंथर है। ठीक है, एंथर के बाद ये हमारा पोलन ग्रेन है, यहाँ से ओरिजिनेट होके इसने फॉल किया किस पे? स्टिग्मा पे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास पोलिनेशन। ठीक है, अब ये एक फ्लावर हमने लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक प्लांट की बात कर रहा है कि एक पौधा, एक यानी कि एक पौधे के दूसरे फ्लावर पे भी पोलन ग्रेन गिर जाए ना, उसको भी सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन दूसरे प्लांट पे नहीं जाना चाहिए, उसको इसी प्लांट पे रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, ये इसका एक फूल है और ये दूसरा फूल है। समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पे इसका एंथर है और इसका क्या है? ये एंथर से पोलन ग्रेन ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेट होकर इसने फॉल कर दिया दूसरे फ्लावर पे जाके। प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर दो है। फ्लावर एक प्लांट के जितने भी फ्लावर हो उस पे गिर जाए, लेकिन पौधा सेम होना चाहिए। इसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। आगे बात आ जाती है क्रॉस पोलिनेशन की। क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन ये है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। इस बात का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना एक ही स्पीशीज के प्लांट पर, मतलब एक पूरी फसल है आपके पास कि बहुत सारे पौधे हैं लेकिन स्पीशीज आपके पास सेम है। कोई भी स्पीशीज ले लें, चाहे आप सरसों का पौधा ले लें, उसमें क्या होना चाहिए? आपके पास एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है। ठीक है, इसका ये फूल है और इसका एक ये फूल है। ठीक है, अब इसका हमने ले लेना है स्टेमन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एंथर। एंथर से क्या होगा? पोलन ग्रेन ओरिजिनेट होगा, ओरिजिनेट होगा इसने किधर जाना है? फीमेल पार्ट के पास, एग के पास जाना है इसने।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फीमेल पार्ट बना देता हूँ, ये स्टिग्मा है इसका, इस स्टिग्मा पे इसने फॉल किया तो ये हमारे पास हो गई पोलिनेशन। लेकिन पौधे दो हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन स्पीशीज सेम है। ऐसा नहीं है कि आम का पोलन ग्रेन आए और वो अमरूद पे जा गिरे, या अमरूद का पोलन ग्रेन आके आम पे गिर जाए, कुछ नहीं होगा ऐसा। एक्चुअली जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन है ना, वो सेम स्पीशीज में ही होती है। ये जो हम आर्टिफिशियली कराए ना, ये तो हम करवा लेते हैं ना डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, लेकिन एक्चुअली जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन है वो सेम स्पीशीज के अंदर ही होती है। और आपकी बुक में ना एक डेफिनेशन लिखी हुई है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है? पार्थिनोकार्पी का मतलब है कि आपके, यानी कि आपका ओवरी, आपके पौधे का ओवरी फल में नमू पा जाए, ठीक है, फ्रूट में तब्दील हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होनी है ना, एग के पास स्पर्म जाएगा, पोलन ग्रेन जाएगा, उसमें स्पर्म होंगे तो वो फर्टिलाइजेशन होएगी, तो जो ओव्यूल है वो सीड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। और ओवरी किस में? फ्रूट में। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ओवरी किस में, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन का मतलब है ओव्यूल का सीड में तब्दील हो जाना, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होना। जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ही नहीं हुए, ओव्यूल से सीड नहीं बना, ओवरी सीधा किसमें? फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है, तो सीड लेस फ्रूट बनेंगे ना। मिसाल ले लें आप, केले की मिसाल ले लें, बनाना की, या फिर ग्रेप्स की, उनमें बीज नहीं होते। क्यों? उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ओवरी डायरेक्ट इनटू चेंजेस इनटू फ्रूट में तब्दील हो जाती है। तो उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो पोलिनेशन होती है विंड के जरिए से होती है और जो इंसेक्ट्स के जरिए से होती है, वो कुछ इस तरह से है कि आपकी बुक में मेंशन टेबल दिया गया है, उसके कुछ फीचर हैं, ठीक है।